हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा कठाला और वेलकम टू RS ओनली। और हर एग्ज़ाम के लिए, इनफैक्ट हर एग्ज़ाम में एक ऐसा पैटर्न होता है जो गिव और टेक अ फ्यू क्वेश्चंस लगभग वैसा ही रहता है हमेशा। स्पेशली 2013 से RS का जो प्री एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं, काइंड ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो, और कौन से सब्जेक्ट में से किस तरीके की क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी जा रही है वो, ये दोनों कंसिस्टेंटली सिमिलर है, राइट? इसीलिए बोलते हैं PYQ एनालिसिस करो। PYQ एनालिसिस क्या होता है? तुम लोगों ने नहीं किया तो मुझे करना पड़ा, और मुझे करके जो पता चल रहा है वो मैं तुमने बता रही हूँ, क्योंकि अब तुम लोग PYQ एनालिसिस नहीं कर सकते, राइट? चलो टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक में कुछ अपन इन डेप्थ बात करें, कुछ एग्जांपल्स मैं दूँ आपको, उसको आप नोट करो। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि आपकी कोई भी क्वेरी है, काउंसलिंग चाहिए, मैम बुक्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम की हूँ मैम, मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे हैं मैम, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करूँ मैम, मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कहाँ से चेक करवाऊँ, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, बुक्स, नोट्स, टेस्ट, क्लासेस, फाउंडेशन कोर्स, एवरीथिंग, क्रैश कोर्स, यस, हर चीज़ की क्वेरी आपकी हर क्वेरी आपकी सॉल्व हो सकती है। अपनी काउंसलिंग करवाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म रखा है एक वहाँ पर चिपकाया हुआ, उसको फिल करके सबमिट करो और अपनी काउंसलिंग करवाओ, फ्री है। वरना फ़ोन नंबर फ्लैश कर रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फ़ोन नंबर पे कॉल करो, यहाँ पर काउंसलर्स बैठे हैं, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ओके? एब्सोल्युटली फ्री। उसके अलावा आपको कुछ ओपन बात करनी है कि मैम मेरा तो ये क्वेश्चन था, इसको एड्रेस कर दो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। कमेंट्स मुझ तक पहुंचाए जाते हैं अगर वो टॉपिक रिलेटेड होते हैं तो, पढ़ाई रिलेटेड होते हैं तो, ओके? चलो स्टार्ट करें। राइट, स्टार्ट करें। उससे पहले ये टेबल देखो। मैम आप तो 2013 की बात कर रहे थे, 16 क्यों? 16 इसलिए क्योंकि 16 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, फिर कोविड के बाद में 21 में सिलेबस चेंज हुआ था, और अब 26 में जनवरी में सिलेबस चेंज हुआ है। मेंस का तो एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया, पर अभी अपन प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की बात अपन प्री के बाद में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस। खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब इन डेप्थ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। प्री की बात करते हैं। ये हैं आपके सब्जेक्ट्स। मैम करंट अफेयर्स तो है ही नहीं। अरे करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं होता यार, करंट अफेयर एक बफर टॉपिक होता है, राइट? और जो बफर टॉपिक होता है उसको मैं सब्जेक्ट में सेपरेटली नहीं काउंट करती, क्योंकि ये जो बफर टॉपिक होता है ये आपके सब्जेक्ट्स में से भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, और उसके अलावा ओपन करंट अफेयर्स भी जो वेग होते हैं वो भी पूछता है। करंट अफेयर्स के अलावा ये सब्जेक्ट्स आपके हैं, उनमें इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। 2016 हो गया, 18, 21, 23, 24 और अब 26, ठीक है? 26 का एग्जाम देखते हैं कैसा हो सकता है। ये तो हमें पता है कि अगर ये रेंज है तो इसी रेंज में फॉल करेगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हर सब्जेक्ट में से सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं वो सारे नहीं पढ़ने होते, इक्वली इंपॉर्टेंस तो नहीं दी जाती है। कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और दूसरे टॉपिक्स होते हैं वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये भी लॉजिकल है, राइट? सब ये सिर्फ RPSC पे ही लागू नहीं होती है, RS एग्जाम पे ही लागू नहीं होती, आपके SSC, UPSC, IIT हर एग्जाम में लागू होता है। कुछ टॉपिक्स दूसरे टॉपिक्स से थोड़े एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके? ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। टॉपिक्स मैंने पहले बताए हुए हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। आप RS ओनली की ऐप डाउनलोड करोगे या वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर भी हमने माइक्रो थीम्स और जो मेजर इंपॉर्टेंस रखने वाले टॉपिक्स हैं उनका एक अलग से लिस्ट बना रखा है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो फिर मैम डिफरेंट क्या हुआ, पैटर्न कैसे हम देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? मैं बताती हूँ पैटर्न में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी है। वेल लॉजिकली है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को दोगे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैम वो तो है साइंस एंड टेक और रीजनिंग, यस, लेकिन साइंस एंड टेक और रीजनिंग जो है वो बहुत लिमिटेड स्कोप रखता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व कर सकते हो, साइंस में भी इंटरेस्ट रखोगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट रहे हो, हमेशा से आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, कॉमर्स के भी स्टूडेंट रहे हो, तो इन दोनों से थोड़ा सा डर के भाग रहे हो। पहली बात तो डर के नहीं भागना है, ठीक है? इन दोनों को करना है, मैं बताती हूँ कैसे करने हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा आपके पास में एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, पानी, थैंक यू। राइट, इन दोनों के अलावा आपके पास में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट्स ऊपर में आपने कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं,
और अभी भी आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपका डिग्री का सब्जेक्ट है यार, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, राइट। लैंग्वेज सब्जेक्ट भी अगर है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आपने कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, पॉलिटिकल साइंस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पबैड वगैरह पढ़ते हो, देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, कम से कम 2 आप पहले पढ़ चुके हो, फाउंडेशन उन दोनों का तैयार है। तो जो टाइम आपको उसका फाउंडेशन तैयार करने में लगता, वो टाइम आप इन दोनों को दो। एक पैटर्न बताती हूँ, नोटिस करने वाली चीज़ है। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ये जो टॉपिक्स हैं आपके ट्रेडिशन, हेरिटेज वगैरह वाले, सॉरी यहाँ वाले, इनको नोटिस करोगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस राजस्थान स्टडीज़ के जो सुपर सेक्शन है उसमें से आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कंबाइन होती है, राइट। इसमें आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ आपके कल्चरल डेप्थ के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल फोक डांस वगैरह हो गया, आपके जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो हो गया। लोकल लैंग्वेज, राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत सारे यहाँ पे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। किसी भी एक डायलेक्ट का जो बहुत वेग है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, राइट। मेरे घर पे मेरे पूरे खानदान में कोई मारवाड़ी नहीं बोलता, हम हिंदी भी कम ही बोलते हैं, मतलब इतना डिफरेंस है। तो मेरे को मारवाड़ी या मेवाड़ी या फिर ढूंढारी या फिर कौन सी हैं ये शेखावाड़ी रीजन में बोलने वाली जो लैंग्वेज है, इनमें से कोई वर्ड उठा के दोगे ना, मेरे से नहीं होगा, बट आपसे होगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आपके डांसेस हो गए, कौन सी ट्राइब कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, कौन सी ट्राइब में कोई एक पर्टिकुलर पेंटिंग है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बनाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंट्स एंड सेक्ट्स, इसमें आपके टेम्पल्स एंड डीएटीज भी आ जाएंगे, कुल देवी वगैरह होती हैं वो भी आ जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। सेंट्स के ऊपर आप तेजा जी, गुगा जी से शुरू करोगे ना, आपको नारायण दास जी तक पढ़ना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं कि मैम कौन क्या पढ़ना है, मैम इसका क्या है, नहीं, आई डोंट केयर आपको इसकी इंपॉर्टेंस फील हो रही है या नहीं फील हो रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान आज भी कल्चरली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस में रूटेड एक स्टेट है। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली कनेक्टेड हैं। यहीं के अफसर बनना चाहते हो और यहीं के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनकी स्टोरीज़ को नहीं पढ़ोगे, किस तरह से उनकी लाइफ में उन स्टोरीज़ का महत्व है ये नहीं चेक करोगे, तो क्या अफसर बनोगे यार, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करो, ये बोर्ड यहाँ पर देख लो, सो दैट आपके पास में कंसंट्रेशन हो इस चीज़ का। पहले साइंस एंड टेक की बात करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना कि मैम मैं तो 11th 12th में आर्ट्स ली ही इसीलिए थी कि मेरा इससे और इससे पीछा छूट जाएगा, मेरे को मैथ्स नहीं करनी, मैम मैथ्स नहीं होती। 10th में पता नहीं कैसे रट मार के मेरे 65 मार्क्स आ गए थे, मेरे 89 आए थे बाय द वे उस जमाने में, आज से 25 साल पहले, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको करनी है। पहले अपन साइंस की बात कर लेते हैं, 20 क्वेश्चंस आएंगे। साइंस में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, यहाँ देख लो, सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। ये बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली करंट अफेयर्स के बेसिस पे आ रहे हैं, सारे नहीं पर बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा थोड़ी है कि बस किसी को एक दिन मन किया और पूछ लिया। सर्वाइकल कैंसर मिलियंस को हो रहा है देश और दुनिया में, मिलियंस ऑफ विमेन सफर फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, और इसका शॉर्ट काम है डेथ। इससे लड़ने के लिए, इससे बचाने के लिए 14 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों को भारत सरकार मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाने का कैंपेन लॉन्च कर चुकी है। सर्वाइकल कैंसर न्यूज में आ गया। सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, किसी भी टाइप के कैंसर के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनता है, बनेगा इस साल, ठीक है। नाउ डेंगू फीवर की बात करते हैं, जिसको अपन हिंदी में डेंगू बोलते हैं। डेंगू फीवर की अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भारत में पहली बार डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई और भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर ली। 6 से 40 साल तक के लोगों को, बच्चों से लेकर यूथ तक, युवाओं तक उस वैक्सीन को लगाया जाएगा। उस वैक्सीन का नाम क्या है बताओ मुझे कमेंट्स में। डेंगू फीवर न्यूज़ में आ गया तो मलेरिया भी आएगा, क्वेश्चन बनता है, चिकनगुनिया का भी क्वेश्चन बनता है, और सिर्फ मस्कीटो से होने वाली ही नहीं, किसी भी ऐसी बीमारी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है जो किसी ना किसी कारण से पैथोजन रिलेटेड है, राइट। कमियों के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। डायरिया, डिप्थीरिया, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिसेंट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है। हाँ, ईमानदारी से बता रही हूँ, डोंट थिंक कि मैं सरकार की साइड ले रही हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ।
जब से देश में क्लीन इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, लोग टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने लग गए हैं, ओपन में शौच नहीं कर रहे हैं, तब से डायरिया डिसेंट्री के केसेस से होने वाली डेथ के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, जिसके कारण एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं। और पिछले 4-5 साल से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ऐसे भी पता कर सकते हो, मतलब ऐसा भी होता है क्या मैम? ऐसा भी होता है, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट कुछ इंट्रोड्यूस करती है, अचीव करती है, कोई नई स्कीम लागू करती है, तो साइंस के ऊपर वो कैसे लागू होती है वो भी क्वेश्चन बनता है ना। अभी 2 दिन पहले की बात है, आई थिंक सैटरडे की या फ्राइडे की बात है, जब स्काईरूट एरोस्पेस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया, जिसके ऊपर 6 छोटी छोटी सैटेलाइट्स लगी हुई हैं। उन 6 में से किसी एक का नाम बता दो मेरे को कमेंट्स में। मीडिया में कवर हुआ था, मुझे मालूम है कॉकरोच पार्टी के कारण बहुत कुछ मीडिया ने उस तरफ ध्यान दिया हुआ है, बट अपन को पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स फिर कभी कर लेना, लाइफ में कुछ कर जाओ तो पॉलिटिक्स कर लेना, पढ़ाई करोगे। न्यूज़पेपर्स में उन 6 सैटेलाइट्स का नाम यूज़ किया गया है, बताया गया है। उनमें से किसी एक का नाम बता दो मुझे कमेंट्स में। वो जो रॉकेट है विक्रम-1, वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है? राइट, सुदर्शन चक्र, डिफेंस का क्वेश्चन, जो भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि हम सुदर्शन चक्र से पूरे देश को घेर लेंगे, और जो भी हमारे ऊपर कभी कोई मिसाइल वगैरह अटैक होगा तो हम उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसका पार्ट है बाय द वे आकाश तीर सिस्टम। राइट, मुझे सुदर्शन चक्र के 2 और सिस्टम्स का नाम बता दो। आकाश तीर तो मैंने बता दिया, कोई 2 और सिस्टम्स का नाम बता दो, है भी या नहीं ये तो बताओ। राइट, पिछले साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त की स्पीच में बोली थी ये बात। मैम स्पीच कौन सुनता है? अरे बाबा सुना करो, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, सॉरी पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल हेड प्राइम मिनिस्टर, आपके स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर, आपके स्टेट के पॉलिटिकल हेड चीफ मिनिस्टर। ये कहीं स्पीच देते हैं ना इंपॉर्टेंट दिनों में, तो उसको सुना करो, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। इन स्पीचेस में बहुत सी चीज़ें ऐसी छुपी हुई होती हैं जो गवर्नमेंट की मानसिकता बताती है कि गवर्नमेंट किस विजन से आगे बढ़ रही है। वो कुछ अचीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो पॉइंट अलग है। उनकी मानसिकता के बेसिस पे अगर किसी और ने कुछ अचीव कर लिया तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने पास में है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। पता है मैं इसको ना किस कलर से, रेड से लिखती हूँ और अच्छा अच्छा साइज में लिखती हूँ, EASY। मैं खुद हमेशा ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज की स्टूडेंट रही हूँ, पूरी लाइफ मैंने यही किया है। कॉलेज में जाके मैंने मास्टर्स में मैंने MBA का कोर्स किया था कि जॉब लग जाएगी यार बढ़िया। और जॉब क्यों लग जाएगी? बाई चांस UPSC का मेरा सपना पूरा नहीं होता है तो मैं कुछ वहीं कर लूँगी। और मैंने जॉब करी मुंबई में 1.5 दिन के लिए, मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं आया। राइट, MBA में जाने के लिए मुझे कैट एग्ज़ाम देना था। MBA में जाने के लिए आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है कैट। उसमें 40%, 30% और 30% आती है इंग्लिश। इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट है, आई वॉज ऑलवेज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेजेस मेरा सब्जेक्ट रहे ही हैं। इन दोनों ने ना मेरा सर दुखा दिया था। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी उस दिन कि मैं फालतू ही डर रही हूँ। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने अच्छे कॉलेज से MBA किया है, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, ये फालतू डराते हैं, इनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। समझ में भी नहीं आ रहा ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार प्रैक्टिस करके ही पता चल जाएगा। स्पेशली आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, आपके परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, इनके क्वेश्चंस हो गए, आपके DIDS के क्वेश्चंस हो गए, आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस वॉल्यूम एरिया पेरीमीटर, इनके क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बेसिक से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। एक एक क्वेश्चन इन सब में से आता है। रीजनिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रही, रीजनिंग तो बहुत ईजी होती है। मैं मेंटल एबिलिटी यानी कि आपके जो क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। मैनेजेबल है, प्लीज़ इसको नहीं छोड़ना है। चाहे आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे मास्टर्स करी हो, चाहे नहीं करी हो, कुछ भी हो, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स ये नहीं छोड़ने हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। प्रैक्टिस मांगते हैं, 1000 किताब पढ़ के, पता नहीं कितनी क्लासेस अटेंड करके भी नहीं करना। इनकी तो ट्रिक इनकी प्रैक्टिस में छुपी है, ठीक है, ये करो। नेक्स्ट चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ करंट अफेयर्स पे, और करंट अफेयर्स में भी मेरा मेन फोकस है ये दोनों और ये दोनों। जो रॉ करंट अफेयर्स आपको करने हैं वो तो करने ही हैं, ठीक है, लेकिन वो सब अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। वो करंट अफेयर्स जो आपके सब्जेक्ट से डिराइव हो रहे हैं वो अपन कर सकते हैं।
अगर मैं इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स की बात करूं तो जो इकोनॉमिक्स का बल्क पढ़ रहे हो, मॉनेटरी सिस्टम हो गया, जीडीपी वगैरह हो गया, आपके इकोनॉमिक्स से टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आपके जो भी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में लिखा हुआ है ना, बेसिक सिलेबस में जो लिखा हुआ है, उसके अलावा करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक रिव्यू, वो कंट्री का होता है, रिव्यू आपके स्टेट का है, राजस्थान का। यूनियन बजट, देश का बजट, जो 1 फरवरी के दिन सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमन लेकर आती हैं, ठीक है, और स्टेट का बजट, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई नई स्कीम ला रही है, कैंपेन लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए पैसा लगा रही है भैया। कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, कुछ यूनियन स्कीम्स होती हैं, कुछ कंप्लीटली यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है। फॉर एग्जांपल अभी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जो मुफ्त में वैक्सीन डिक्लेयर करी है, वो भारत सरकार का काम है। उसमें राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं होने वाला, 1 रुपया नहीं लगेगा अपना, भारत सरकार का लगेगा। क्लीन इंडिया कैंपेन भारत सरकार का था, लेकिन हर स्टेट में इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च की गई थी, बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई। ये पैसा स्टेट्स का लगा, अलग अलग राज्यों का लगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने समंदर किनारे जो होते हैं, सी शोर्स जो होते हैं, बीचेस जो होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए अलग पॉलिसी निकाली। राजस्थान सरकार का क्या मतलब, हमारे यहाँ समंदर नहीं है, सीधी सी बात है, लॉजिकल बात कर रही हूँ मैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल सरकार ने एफॉरेस्टेशन ड्राइव चलाई ताकि लैंडस्लाइड्स ना हो, हमारा क्या मतलब, लैंडस्लाइड्स राजस्थान में होती हैं। एफॉरेस्टेशन हमारे काम का है, नो डाउट, हमें ग्रीन वॉल बना रहे हैं थार को लिमिट करने के लिए, ट्रू, लेकिन लैंडस्लाइड्स का क्या काम, टनल बन रही हैं जम्मू कश्मीर से, है ना, हमारा क्या काम, उड़ीसा का क्या काम टनल्स में, भैया केरला का क्या काम टनल्स में, ठीक है। राजस्थान में जो ग्रीन वॉल बनाई जा रही है डेजर्ट को लिमिट करने के लिए, आंध्र प्रदेश का क्या काम उसमें। इसलिए एक सेंट्रल पॉलिसी जो होती है, कैंपेन जो होता है, उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स जो लॉन्च होती हैं, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ये लॉजिकल भी है और ये फैक्चुअल भी है, फैक्ट्स आपको तैयार करने हैं। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों के करंट अफेयर्स जरूर करने हैं। इनके करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया एफॉरेस्टेशन ड्राइव आ रही है, राइट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल बेलेम में COP30 हुई थी, इंडिया की तरफ से कौन गया था अटेंड करने के लिए, बताओ। वहां पर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, हाँ ऐसा कुछ, या GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम का एक फंड डिक्लेयर हुआ, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सही तो ये होता है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें पेड़ नहीं कटने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो धरती खत्म हो जाएगी ऐसे तो भैया अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हम हमारे सिटीजन्स का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हमें नई सड़कें चाहिए, हमें नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने हैं, नई माइंस बनानी है, राइट, हमें नए एयरपोर्ट्स चाहिए, नई हमारे पास में फैक्ट्री एरियाज होने चाहिए, हमें ग्रीन फील्ड साइट्स को डेवलप करना है। तो अगर हम जंगल नहीं काटेंगे तो हम कैसे करेंगे, नए पोर्ट्स बनाने हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स को चेक करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो क्या करें भैया, तुम पेड़ मत काटो, एक काम करते हैं, जो डेवलपमेंट यानी पैसा कमाने का काम, यानी कि GDP में जो बेनिफिट इस जंगल को साफ करके यहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश करके मैं कमा सकता था, वो पैसा आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो मुझे दे दो। दैट इज व्हाट ग्रीन क्लाइमेट फंड इज। किसने प्रपोज किया और इसमें कितने डॉलर्स की बात हो रही है, US डॉलर्स की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आता है। मैंने एक पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, करंट अफेयर्स ऐसे तैयार करेंगे, स्पेशली फोकस देंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमी के ऊपर। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के ऊपर हमारे पास में 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं। मैं 2021 को एक एनॉमली मान के चल रही हूँ, अलग ही हुआ था कुछ, ठीक है। कितने लकी होंगे वो लोग कि उनको इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस मिले हैं, वो भी इतने छोटे से सिलेबस में से। बट ओके, ये समझ में आया, राइट। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये चीज़ क्लियर करनी है, कवर करनी है। ये पैटर्न आपको साफ नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे सेट टॉपिक्स होते हैं। नाउ आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, एक बहुत छोटा सा होमवर्क। वो होमवर्क क्या है, आप RS ओनली की ऐप डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, प्ले स्टोर पे जाओ या फिर iOS की स्टोर पे जाओ, आईफोन है तो, और RS ओनली की वेबसाइट ऐप को डाउनलोड करो।
उस ऐप में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सैम्पल बुक्स हैं, जो डेली करंट अफेयर्स हैं, वो सब मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करो, या तो वेबसाइट से पढ़ो या ऐप डाउनलोड करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। आपकी बहुत सारी मेहनत जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में लगा रहे हो ना, वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। एनीवे, आप वहाँ पर एक माइक्रो थीम्स बताया हुआ है एक टॉपिक पे कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार आरएएस का एग्जाम बार बार टच करता है। चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, चाहे मल्टीपल ऑप्शंस में उस टॉपिक का नाम आ जाए, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ माइक्रो थीम्स हैं, अराउंड 170 के आसपास टॉपिक्स हैं जो माइक्रो थीम्स में आते हैं। ये माइक्रो थीम्स आप कवर करोगे अपनी। जब ये माइक्रो थीम्स आप निकालोगे, कवर करोगे अपनी, चाहे ऐप से करो चाहे वेबसाइट से करो, वैसे ऐप से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं करंट अफेयर्स के। बट ये जो माइक्रो थीम्स आप लिखोगे ना, इन माइक्रो थीम्स में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप चाहते हो कि मैम माइक्रो थीम्स आप ही बता दो, हमें इतना बड़ा काम मत दो, ठीक है, मैं बता दूंगी, कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। ये जो माइक्रो थीम्स हैं, इनमें से अपन 2 काम करेंगे। फर्स्ट, हम बनाएंगे हमारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे कॉम्बिनेशंस कि कौन से माइक्रो थीम्स हमारे कौन से सब्जेक्ट में फॉल कर रहे हैं, मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ, कितना टाइम चाहिए, और बाद में हम करेंगे इनको टेस्ट। हो गई आपकी तैयारी। ये है पैटर्न। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं माइक्रो थीम्स को इन डिटेल डिस्कस करूं तो मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लूँगी, आप कमेंट्स में लिख देना और अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आई थिंक आज सैटरडे रहेगा, तो मे बी मंडे ट्यूसडे मिलते हैं। और मैंने आपके लिए प्लान किया है कि राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो भी कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, सेक्रेड ग्रूव्स हैं, उनके बारे में अपन बात करें। तो मैं डिटेल में उसके लिए एक क्लास प्लान कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देना, और तब तो मैं मेहनत करूँ, अगर नहीं तो फिर अपन किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विद योर स्टडीज़।